गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के सभी बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे अभी खोए हुए हैं, जागरूक हो जाएं, विद्यालय में संपर्क करें, एडमिशन को सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके इंग्लिश विषय से प्रथम पोयम, जिसका टाइटल है माय मदर एट 66, कंपोज्ड किया गया है कमला दास, जो कि एक पोइटिस है, कवित्री है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, यह कवित्री आपके देश की कवित्री है, जो कि केरला में पैदा हुई। तो बेटा, कमला दास एक इंडियन पोइटिस है, जिन्होंने लिखा माय मदर एट 60। बेटा, मदर मीन्स माँ, बड़ा ही सुखद, मधुर, संतोषपूर्ण, जीवन देने वाला, आगे बढ़ाने वाला शब्द नहीं, सार है। और 66 जो है एक नंबर है, और ये नंबर दर्शाता है एज को, आयु को, कि किसी व्यक्ति की आयु अंकों में आंकी जाती है। तो आज वह समय आ गया है कि जो कवि की माँ है वह 66 ईयर ओल्ड हो चुकी है। कितना बेटा? 66 ईयर्स ओल्ड। तो आप तो जानते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक क्या कहते हैं, बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे चलते हुए वह किशोर होता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो युवा हो जाता है। युवा बढ़ते बढ़ते बेटा क्या कहते हैं, उम्र ढलने लगती है और व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ये तो प्रक्रिया है यूनिवर्स के चलने की, संसार के चलने की। लेकिन हर बच्चे के लिए उसके जीवन में उसकी माँ का महत्व जो है ऐसा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। और 66 वर्ष की जब कवित्री की माँ हो जाती है तो कवित्री को एक शक होने लगता है, सेपरेशन। सेपरेशन माने अलगाव। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए। यही सेपरेशन का भय कवि को क्या कहते हैं, परेशान करता है। इसलिए इसकी जो थीम है, विषय वस्तु है, वो है फियर ऑफ सेपरेशन, अलग होने का भय। कहीं ऐसा न हो कि आपकी कवित्री अपनी माँ से अलग हो जाए। थीम तो क्लियर हो गई ना? और बेटा, समय जो है वह व्यक्तियों को अलग कर देता है। तो देखिए क्या कहते हैं, कवित्री अपने माँ के घर से कोचीन जा रही थी। दिन था फ्राइडे का। फ्राइडे के दिन कवित्री अपनी माँ का घर छोड़ करके कोचीन के लिए जा रही थी। सुबह का समय था। माँ भी अपनी बेटी के बगल ही बैठी थी। कार में बेटी या कवित्री ने अपनी माँ की तरफ जब अपनी निगाह डाल करके देखा तो मम्मी ऊँघ रही थी, मुख खुला हुआ था। उनका चेहरा जो था वो एकदम पीला पड़ गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मरे व्यक्ति का चेहरा हो, और उस पर दुख और दर्द का भाव झलक रहा था।
मेरी माँ अत्यधिक बूढ़ी दिख रही थी, लेकिन इस बात ये चिंता पर ध्यान न देते हुए कवित्री ने इस चिंतन को टाल दिया और उन्होंने देखा उन वृक्षों को जो वृक्ष चल रहे थे। कहने का मतलब है कि जब कार जा रही थी तो कार से बाहर देखने पर लग रहा था कि वृक्ष चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और कवित्री ने उन बच्चों को देखा जो एकदम प्रसन्नचित्त थे और अपने घर से दौड़ करके बाहर आ गए। तो जीवन में जो दुख और चिंता का समय होता है, दुख और चिंता का समय समाप्त हो जाता है जब उम्मीद भरी चीजें लोगों के सामने आ जाती हैं। आगे इन्होंने बताया, मैं एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी ने मेरे सामान को चेक किया। मेरी माँ मुझसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। मैंने अपनी माँ को पुनः देखा। जब माँ को देखा तो जो माँ थी बेटा, वो क्या कहते, एकदम उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, पीला हो चुका था। ऐसे लग रहा था कि ठंडी के मौसम में चंद्रमा के समान इन्होंने तुलना किया। और मैंने महसूस किया अपनी माँ के पुराने दर्द को और अपने बचपन के भय को कि कहीं ऐसा न हो कि एक बेटी अपनी माँ से बिछुड़ जाए। आप तो जानते हैं कि बचपन में बेटा या बेटी को माँ ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होती है, सबसे महत्वपूर्ण भोजन होती है, सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होती है, सबसे महत्वपूर्ण सर्विस देने वाली माँ होती है। लेकिन मैंने अपनी माँ से अंत में कहा कि अम्मा, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। और मैं मुस्कुराती 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 चली गई। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि सबके जीवन में मिलन और बिछुड़ने का समय आता है, लेकिन कुछ खुशी तो कुछ गम के बीच में जीवन व्यतीत हो जाता है। आगे का पल जो है वो सुनहरा होता है और लोगों को जीने की उम्मीदें देता है। इसी के साथ लोग अपने जीवन की यात्रा को तय कर लेते हैं। आइए देखते हैं। Driving from my parents' home to Kochi. Last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face itching like that of a crop, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put the thought away and looked out at the young trees sprinting and the merry children spelling out of their home. बेटा समय क्या था? लास्ट फ्राइडे। किसका समय था? फ्राइडे। क्लियर हो रहा है बेटा? फ्राइडे के दिन को आपकी कवित्री अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ के लिए जाती है बेटा? कोचीन के लिए जाती है। कहाँ के लिए? कोचीन की यात्रा को प्रारंभ किया। मैटर तो क्लियर हो रहा होगा। फ्राइडे के दिन की बात है। आपकी कवित्री अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ को जाती है? कोचीन के लिए जाती है। किससे जाती है? बाई कार से जाती है। इतना क्लियर हुआ। ड्राइविंग माने चलाते हुए। तो कार की ड्राइविंग कौन कर रहा था बेटा? ड्राइव कौन कर रहा था? कवित्री। द पोएटिस वाज ड्राइविंग ए कार। द कार वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। इट वाज गोइंग टू कोची। क्लियर हो रहा है? जो कार थी
वो कहाँ से चली थी? पेरेंट्स के होम से चली थी। कहाँ तक जानी थी? एयरपोर्ट तक जानी थी। एयरपोर्ट से आपकी कवित्री को क्या कहते हैं, एयरवेज से, हवाई जहाज से कोचीन की यात्रा करना था। क्लियर हुआ? इट वॉज द डे ऑफ फ्राइडे as well as she said at it was the last Friday. The poetry started from his parents' home by a car. She was going to airport. After that, she has gone to Cochin by airways. क्या दीजिएगा? ड्राइविंग माने कार को चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स अपने माता पिता के होम माने घर से, टू कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे अंतिम शुक्रवार को, मॉर्निंग माने सुबह, अंतिम शुक्रवार के सुबह का समय था। आपकी कवित्री अपने मम्मी पापा का घर छोड़ करके कोचीन की यात्रा पर चली। जब कोचीन की यात्रा पर चली तो वह अपने साथ अपनी कार को ड्राइव कर रही थी, जिसके द्वारा उसे एयरवेज जाना था, हवाई अड्डे पर जाना था। क्लियर हो रहा है? इट वॉज द डे ऑफ फ्राइडे मॉर्निंग। द पोएटिस was going to Cochin. She has started her journey from her mother's and parents' home. She was going to airport. After that, she had gone to Cochin by an aeroplane. चलो ध्यान दीजिएगा। I saw my mother. जब मैं कार को ड्राइव कर रही थी, कार को ड्राइव करते समय मैंने मुड़ करके अपनी माँ की तरफ देखा। द पोएटिस turned her face toward her mother. कवित्री ने अपना चेहरा अपनी माँ की तरफ किया। Beside me, माँ थी कहाँ पर? मेरे बगल बैठी हुई थी। कवित्री की माँ कवित्री के बगल बैठी हुई थी। कवित्री मुड़ करके अपनी माँ की तरफ देखा। अंडरस्टैंड? कोचीन के लिए जब अपने घर से कार को ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे के मॉर्निंग को कवित्री चलती है। कवित्री की माँ भी कार में ही उसके बगल बैठी हुई थी। कवित्री ने अपनी माँ की तरफ मुड़ करके देखा तो क्या देख रही? माँ डोज कर रही थी। क्या कर रही थी बेटा? डोज। डोज माने ऊंघ रही थी। माँ क्या कर रही थी? ऊंघ रही थी। द रियलिटी ऑफ द मदर वाज एट दैट टाइम द मदर वाज डोजिंग। मम्मी कार में बैठ करके ऊंघ रही थी। बेटा, जब प्राणी धीरे धीरे अपने वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति घट जाती है, और जब शारीरिक मानसिक शक्ति घट जाती है तो बेटा कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसका शरीर सुस्त हो जाता है, वह ऊँघने लगता है, दिवा स्वप्न देखने लगता है और अपने आप में शक्तिहीन महसूस करने लगता है। इसलिए कवित्री ने देखा कि कवित्री की माँ उसके बगल बैठ करके ऊँघ रही थी। क्लियर हुआ? ओपन माउथ, और कवित्री का मुंह कवित्री की माँ का मुंह ओपन था, खुला हुआ था। इस प्रकार से कवित्री की माँ अपने मुंह को खोल करके ऊँघ रही थी। हर फेस, उनका चेहरा अर्थात माँ का चेहरा, एसन माने बेटा पीला पड़ गया था, लाइक जैसे दैट ऑफ ए क्रॉप। क्रॉप माने लाश, और मेरी माँ का चेहरा एकदम वैसे पीला हो गया था जैसे मरे हुए व्यक्ति का चेहरा पीला हो जाता है। द पोएटिस saw that her mother was dozing with open mouth and her face was light yellow like the color of a crop. एक लाश के रंग के समान उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। एंड रियलाइज्ड माने महसूस कर लिया, मैंने महसूस किया, विथ पेन माने दर्द, रियलाइज्ड माने महसूस कर रही थी, विथ पेन माने दर्द को। मेरी माँ दर्द को महसूस कर रही थी।
दैट जो कि सी वाज थी एज ओल्ड उतनी बूढ़ी एज सी लुक्ड जितना वो दिखाई पड़ रही थी, जो कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी बूढ़ी वो दिखलाई पड़ रही थी। क्लियर हो रहा बेटा? दैट वाज क्राफ्ट एंड रियलाइज विद पेन, मैं गलत बोल रहा हूँ, रियलाइज विद पेन कवित्री कह रही मैं मुझे अपनी माँ की कंडीशन को देख करके दर्द होने लगा और मैंने रियलाइज किया, महसूस किया विद पेन माने दर्द के साथ, दैट की सी वाज वह थी एज ओल्ड उतनी बूढ़ी एज सी लुक्ड जितना वो दिखाई पड़ती थी। मैंने महसूस कर लिया कि मेरी माँ तो इस समय इतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी बूढ़ी वो दिखलाई पड़ती थी। बट सुन बेटा, एक तरफ आपकी कवित्री देख रही है माँ की दुख और दर्द को, दूसरी तरफ खुशियों के पल को देख करके अपने मन को बहलाने का कार्य करेगी। तब क्या हुआ बेटा? पुट दैट थॉट अवे, पुट माने रख दिया, दैट माने वह, थॉट माने विचार, अवे माने दूर। इसके पश्चात आपकी कवित्री ने अपनी माँ के चिंतन के दुखद विचारों को दूर कर दिया। उसने सोचना बंद कर दिया कि माँ का चेहरा पीला है, माँ ऊँग रही है, मुंह खुला हुआ है, उसको देख करके दुख हो रहा है या दर्द हो रहा है, इन सारी चीजों को कवित्री ने भुला दिया। बट सून पुट दैट थॉट अवे, किंतु जल्द ही मैंने उन विचारों को दूर कर दिया, अपने आप से हटा दिया। एंड लुक्ड आउट, उसके बाद मैंने चलती हुई कार से खिड़की से बाहर देखा। लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर। आफ्टर दैट मैंने उसके बाद बाहर देखा। द यंग ट्री, यंग माने नौजवान, ट्री माने पेड़, स्प्रिंटिंग माने दौड़ रहे थे। मैंने कार पर चलते हुए कार से देखा कि क्या कहते हैं, जो बेटा नए नए वृक्ष थे वो क्या कर रहे थे? चल रहे थे। दोनों तरफ वृक्ष थे, दोनों तरफ वृक्ष थे। क्या थे बेटा? दोनों तरफ वृक्ष थे। ये सारे वृक्ष क्या कर रहे थे? चल रहे थे। आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति कार में, बस में, ट्रेन में यात्रा करता है, खिड़की से बाहर देखो तो लगता है कार, बस या ट्रेन क्या कहते खड़ी है और वृक्ष चल रहे हैं। तो कवित्री ने क्या देखा? लुक्ड आउट, बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, नौजवान पौधों को, स्प्रिंटिंग माने दौड़ रहे थे। और क्या देखा? द मैरी चिल्ड्रेन, खुश बच्चे, स्पेलिंग माने बाहर निकल करके आ रहे थे, आउट ऑफ दियर होम, अपने घरों से, और प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से निकल करके बाहर आ रहे थे। देखिए कवित्री के मूड में परिवर्तन आ जाता है बेटा। एक तरफ वह क्या कहते हैं माँ के दुख को देख करके परेशान होती है, दूसरी तरफ संसार की खुशियों को देख करके वह खुश हो जाती है। बेटा यहाँ पर कंट्रास्ट है, विरोधाभास है कि एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम। These are the two factors of life। और इन दोनों फैक्टरों का, दोनों भागों का भोग तो इंसान को करना ही पड़ता है, तो दुख को लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। चले आगे। बट किंतु आफ्टर द एयरपोर्ट, आफ्टर माने बाद, द एयरपोर्ट माने हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी माने सुरक्षा, चेक माने चेकिंग। बेटा जब आपकी कवित्री एयरपोर्ट पर पहुंचती है, एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने उसको चेक किया, उसके सामानों को चेक किया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के पश्चात, सिक्योरिटी चेकिंग के पश्चात, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को पुनः देखा। बीच में मैंने छोड़ा है। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की चेक करने के पश्चात, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ को देखा। स्टैंडिंग माने खड़ी थी, ए फ्यू यार्ड, कुछ गज अवे माने दूर, मेरी माँ जो मुझसे कुछ गज की दूर पर खड़ी थी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द पोएट इज रीच्ड एट द एयरपोर्ट,
द सिक्योरिटी चेक्ड हर एज वेल एज हर बिलोंगिंग्स। She looked towards her mother. The mother was standing a few yards away. माँ कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी और कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ एकदम वैन लग रही थी, पेल लग रही थी। कैसे लग रही थी बेटा? माँ एकदम बैन लग रही थी। बैन का मतलब फीका, रंगहीन। द फेस ऑफ मदर वाज कलरलेस। माँ का चेहरा एकदम रंग विहीन हो चुका था। पेल माने पीला पड़ गया था, एज जैसे द लेट विंटर मून। लेट माने देरी से, विंटर माने ठंडी का, मून माने चंद्रमा। जिस प्रकार से ठंडी के महीने में चंद्रमा का रंग फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार से दादी माँ कवित्री के माँ का चेहरा जो है वो फीका पड़ गया था। अंडरस्टैंड बेटा? ठंडी के महीने में जब फाग हो जाता है, मिस्ट हो जाता है, या फाग या मिस्ट क्या कहते हैं, चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा को चारों तरफ से ढक लेता है, तो चंद्रमा का रंग एकदम फीका पड़ जाता है, साफ और चमक नहीं दिखलाई पड़ती है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से ठंडी के महीने में, ठंडी के मौसम में चंद्रमा का रंग फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार से माँ का रंग एकदम फीका पड़ गया था और पीला पड़ गया था। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ जो कुछ गज की दूरी पर थी, मैंने देखा कि माँ के चेहरे का रंग एकदम फीका हो गया था, पीला हो गया था, ऐसे जैसे ठंडी के महीने में चंद्रमा का रंग हो जाता है। एंड फेल्ट और महसूस किया दैट की ओल्ड फेमिलियर एज। ओल्ड माने पुराने, फेमिलियर माने जाने पहचाने, एज माने दर्द। और मैंने अपनी माँ से रिलेटेड पुराने दर्द को महसूस किया कि मेरी माँ ने किस प्रकार से मुझे अपनी गोद में खिलाया था। मेरी माँ ने किस प्रकार से अपने हाथों से भोजन कराया था। मेरी माँ ने मुझे कपड़े पहनाए थे, मेरे बालों को संवारे थे। मेरी माँ ने मेरी टिफिन को तैयार किया था। मेरी माँ ने मेरी बैग को तैयार किया था। मेरी माँ ने मेरी देख रेख की थी हर बीमारी में, हर कदम पर। इन सारे फेमिलियर एज से मैं पीड़ित हो गई अपनी माँ के संबंध को सोच करके। द पोएट इज बिकम फुल ऑफ पेन about thinking the old relationship of mother that were familiar to her। सारे प्रकार के रिश्ते माँ के द्वारा उठाए गए सारे कष्ट को सोच करके आपकी कवित्री एकदम दुख से भर जाती है। माई चाइल्डहुड फेयर। माई चाइल्डहुड अपने बचपन के फेयर माने भय। अपने बचपन के भय को सोच करके मैं एकदम दुखी हो गई। महसूस कर लिया बचपन में एक छोटी सी बच्ची या छोटा सा बच्चा अपने माँ से चिपका रहता है, माँ से दूर नहीं जाता। वो डरता है कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा, कोई उसे क्षति पहुंचाएगा, इसलिए माँ के आंचल के नीचे अपने आप को सुरक्षित पाता है। तो प्यारे बच्चों, वही याद आ गई फेमिलियर एज और पेन। बचपन का वही दर्द और बचपन का वही भय कवित्री ने महसूस कर लिया जो बीत चुका था। चलिए आगे भैया। बट किंतु आल आई वाज सेड। आल माने सब कुछ, आई मैंने सेड कहा, वास्ता। लेकिन जो कुछ मैंने अंत में अपनी माँ से कहा वही था सी यू सीन अम्मा। सी यू सून अम्मा। बेटा अम्मा, हम लोग यहाँ यूपी के लोग अपनी माँ को अम्मा कहते हैं। तो कवित्री ने अपनी माँ को अम्मा कह करके संबोधित करते हुए कहा सी यू सून अम्मा, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। अंत में कवित्री ने कहा कि मैंने जो कुछ अपनी माँ से कहा वो यही था कि मैंने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। आल
आई डिड, ऑल हर तरह से, आई डिड मैं कर रही थी, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा मैं जल्दी मिलूंगी। इतना कह करके कवित्री जुदा हो जाती है। तो इस प्रकार से एक माँ की रिलेशनशिप को प्रकट करती है। हालांकि उसके हृदय में ये दर्द जरूर रहा होगा कि पता नहीं मेरे दूर जाने पर, लौटने पर मेरी माँ मुझसे मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अम्मा मैं जल्दी मिलूंगी। तो बेटा यहीं पर ये पोएम समाप्त हो जाती है। आगे की एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप किसी प्रकार से उबिएगा मत, क्योंकि चलने दीजिए 2-4 लेक्चर, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज उपलब्ध कराते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।